Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 1.4 question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degrees centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? ठीक है, आपसे क्वेश्चन दो सब पार्ट में पूछ रहा है. पहले आपको कह रहा है कि 12 नून में, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, यानी दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो. अब समझ लीजिए अबव जीरो और बिलो जीरो, मतलब अगर जीरो से अबव है तो यानी कि पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो है, यानी पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर यहीं पर रहता 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो तो माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता. ठीक है, अब कह रहा है कि दोपहर में 12 बजे क्या टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर वो डिक्रीज करता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे पे, कब तक, अंटिल मिडनाइट. ठीक है, तो कह रहा है आपसे कि किस टाइम पर टेम्परेचर जो होगा वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो होगा, यानी कि किस टाइमिंग पे -8 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है और वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर रहा है. अब क्या टाइमिंग होगा जब टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे. तो हमारा स्टेटमेंट होगा, तो हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर एट 12 नून. 12 नून में क्या टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो, यानी कि प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि चेंज इन टेम्परेचर पर आवर. अब हर घंटे चेंज कितना का आ रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस का. 2 डिग्री सेल्सियस का नहीं, -2 डिग्री सेल्सियस का. क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से. डिक्रीज करना मतलब -2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर इसके बाद निकालना है. 12 नून हो रहा है. ठीक है, अब 1 PM में, 2 PM, 3 PM, 4 PM और इस तरीके से हमें तब तक बढ़ते जाना है जब तक हमारा आंसर -8 डिग्री सेंटीग्रेड ना आ जाए. ठीक है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 1 PM. अब ठीक है, अब 12 नून था 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब टेम्परेचर 1 नून में क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हम ऐड कर देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस. क्यों, क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा, तो जितना भी चेंज आएगा वो और जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा. तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, घट गया क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस में अब हमें उतना और टेम्परेचर घट जाएगा. अब 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस. और हम देखेंगे क्या ग्रेटर वैल्यू का क्या साइन है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, फिर टेम्परेचर है 2 PM. अब 1 बजे क्या टेम्परेचर था, 8 डिग्री सेल्सियस. तो 2 बजे क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस में हम जोड़ देंगे -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस का और चेंज आएगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस. ये हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके बाद 3 बजे क्या हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस था और फिर हम उसमें जोड़ देंगे -2 डिग्री सेल्सियस. तो ये 6 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस. अब इस तरीके से तब तक कंटिन्यू करना है जब तक -8 डिग्री सेल्सियस ना. ठीक है, फिर 4 PM में क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे हम -2 डिग्री सेल्सियस. तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर उसके बाद 5 बजे 2 डिग्री सेल्सियस में हम जोड़ देंगे -2 डिग्री सेल्सियस. अभी 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके बाद 6 बजे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में हम प्लस कर देंगे -2 डिग्री सेल्सियस.
तो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 ही होगा और नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हो जाएगा 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस। फिर 7 o'clock में क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस था और हम इसमें ऐड कर देंगे कितना, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर वैल्यू का साइन लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 बजे क्या हो जाएगा, अभी हमें इसे रुकना नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, हम तभी रुकेंगे जब -8 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, -4 डिग्री सेल्सियस में फिर से ऐड कर देंगे -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 + 2 विल बी 6 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। अब हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। अब 9 बजे क्या होगा, -6 डिग्री सेल्सियस में हम ऐड कर देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। ये -6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 + 2 विल बी 8 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर हमें रुक जाना है और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि -8 डिग्री सेल्सियस क्या टाइमिंग पे होगा, तो आप देख लीजिए 9 PM में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, ठीक है। क्या टाइम रहेगा जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 जाएगा, तो हम देख लीजिए 9 PM। अब आप देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 एट 9 PM, ठीक है। ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ठीक है। मिडनाइट यानी कि दोपहर में 12 बजे से सीधे रात के 12 बजे, ठीक है, क्या टेम्परेचर होगा। तो आप समझ लीजिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 9 बजे निकाले हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे नहीं निकालेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, वैसे भी हम निकाल सकते हैं बट ये कन्वीनियंट होगा कि हम क्या करेंगे, 12 आवर्स से 12 नून से 12 मिडनाइट के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है, 12 आवर्स है, ठीक है। अगर चेंज इन टेम्परेचर हर घंटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 12 घंटे में कितना चेंज होगा ये हम तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट होगा, हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स में कितना चेंज होगा सबसे पहले हम ये पता करेंगे। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से बार बार टेम्परेचर हर घंटे गिर रहा है, कितने घंटे ये होगा, ये 12 आवर्स के लिए होगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 12 घंटे में कितना चेंज आएगा, -24 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अब आप समझिए कि 12 नून में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं था, जो हम सीधे कह सकते हैं कि -24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हम लिखेंगे एट मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी, कितना था नून में 10 डिग्री सेल्सियस था, उसमें हम और कितना जोड़ देंगे, जो 12 घंटे में चेंजेस आ यानी कि -24 डिग्री सेल्सियस को हम और जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि 24 - 10 विल बी 14 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। अब हमें ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, लेकिन हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट होगा देयरफॉर द टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मतलब -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर जो मिडनाइट में होगा वो क्या होगा, -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4।